सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस आक्रामक होती नजर आ रही है। कांग्रेस रांची से दिल्ली तक आंदोलन करेगी और कांग्रेस का इस पर साफ तौर पर कहना है कि जैसे हमने जातिगत जनगणना की लड़ाई जीती है, वैसे ही सरना धर्म कोड की भी लड़ाई हम जीतेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में एक बार फिर सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह ही आंदोलन की घोषणा की है। इस बार कांग्रेस का आंदोलन रांची के रास्ते दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि 26 मई को रांची के राजभवन के समक्ष धरना के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। कांग्रेस अब सरना धर्म कोड पर आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ट्राइबल का भी अलग कोड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग 26 तारीख को महामहिम राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में करेंगे और उसके बाद हम लोग दिल्ली जंतर मंतर भी जाएंगे। यहाँ से सभी माननीय प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक, सांसद, सभी लोग हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ भी इस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि हमारी गठबंधन सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पारित कर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की थी, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। इसलिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संजीदा है कि इसके लिए हम कहीं तक भी जाएंगे और जब कांग्रेस पार्टी संजीदा है कि कहीं तक जाएंगे तो निश्चित रूप से गठबंधन भी संजीदा है कि इस मामले को हम लोग किसी भी तरह से पूरा करेंगे और जो हम लोगों ने सरना धर्म कोड की अहमियत समझी है उस हिसाब से बहुत जल्द हम लोग पूरे आंदोलन की रूपरेखा जो है अकेले भी, ज्वाइंटली भी सब करेंगे। पहले भी हम लोग सरना धर्म कोड के लिए केंद्र तक जा चुके हैं और हम लोग सभी गठबंधन के साथ ही गए हैं। आने वाले समय में भी हम लोग फिर से एक बार गठबंधन के साथ ही मिल करके केंद्र सरकार पर दबाव देंगे कि सरना धर्म कोड जल्द से जल्द सेंसस वाले कॉलम में शामिल किया जाए। जातिगत जनगणना को खुद की जाति मान कांग्रेस अब सरना धर्म कोड की लड़ाई शुरू कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की मौजूदगी में सोमवार को राजभवन के सामने से ही कांग्रेस इस आंदोलन की शुरुआत कर इसे दिल्ली तक ले जाएगी। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरना धर्म कोड को लेकर संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, देखिए सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की बातें जरूर स्पष्ट कर दी। रांची से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक अपनी बातों पहुंचाने का यहां पर जिक्र किया गया। जेएमएम ने भी इस पर अपनी बातों की सहमति दी। लेकिन अगर बीजेपी के बयान को देखें तो बीजेपी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस को इस राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इसे नकारा। बिल्कुल सुस्मिता, देखिए जिस तरीके से आज जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड पर पहल करने की मांग हो रही है, जब तक सरना धर्म कोड के लिए कॉलम नहीं होगा तब तक देखिए जातीय जनगणना जो है वो राज्य में नहीं होने देंगे। और ये सिर्फ जेएमएम ही नहीं कह रही है, इसमें कांग्रेस भी सुर मिला रही है। अगर बीजेपी की बात करें, चूंकि राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अपने पुराने दिन को याद करे जब 60-70 साल शासन में रहने के बाद भी सरना धर्म कोड उसके लिए कॉलम नहीं ला पाई कांग्रेस। और 2014 का उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, कैसे जो प्रस्ताव आए थे उस प्रस्ताव को ठुकराने का भी कार्य किया था। तो ऐसे इतिहास रहे हैं। देखिए बाबा कार्तिक उरांव की अगर बात करें तो उन्होंने 20 वर्ष की काली किताब को लिखी है। तो उस काली किताब में जो है वो सारी बातों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि आखिर कहाँ अड़चन आई। पहले भी देखिए बीजेपी पहले भी इस स्टैंड पर क्लियर थी कि अगर सरना धर्म कोड का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोग जो आदिवासी ट्राइबल होते हुए अपना धर्म परिवर्तन जिन्होंने किया है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में आते हैं, यानी कि उन्होंने अपने धर्म संस्कृति, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिया है और तो वैसे लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। देखिए इसका विरोध बीजेपी ही नहीं, पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, हालांकि अभी वर्तमान में भाजपा नेता ही हैं, चंपई सोरेन ने भी किया है। तमाम जो बीजेपी का स्टैंड यही है कि सरना धर्म कोड का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
जो कि जिन्होंने अपनी रूढ़िवादी परंपरा, जो आदिवासी सभ्यता, जो संस्कृति होती है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के जमाने में उन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने अपनी संस्कृति को सहेज करके रखा, अपनी परंपरा को सहेज करके रखा। और बाद में उन्होंने जब देखिए बहकावे में आकर के, झांसे में आकर के जब वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो वैसे आदिवासी को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यह कहना है। हालांकि देखिए जब जातिगत जनगणना से पहले सरना धर्म कोड लागू करने की बात जब कांग्रेस करे या जेएमएम करे, तो देखिए बीजेपी ने यह क्लियर किया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले कांग्रेस के कार्यालय को घेरना चाहिए। पहले कांग्रेस से यह सवाल पूछना चाहिए कि कांग्रेस इसमें बाधक क्यों बनी थी। उस समय भी यह बातें आई थी कि वैसे लोग जिन्होंने अपना धर्मांतरण कर लिया हो, क्योंकि देखिए जो भी योजनाएं आती हैं या जो रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशन का लाभ जो है वो ट्राइबल को नहीं मिल करके, जो वास्तव में आदिवासी संस्कृति और परंपरा को सहेज करके रखे हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है, और ये रिजर्वेशन का लाभ वो ले लेते हैं। बिल्कुल रुचि, और यही आम तथ्यों के साथ ये सवाल जरूर यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन सरना धर्म कोड की मांग पुरानी है, और इस पूरी पुरानी मांग को कैसे आगे लिया जा रहा है, राजनीतिक पटल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही है, इससे क्या सरना धर्म कोड के साथ होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। जहां एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस इस सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन के मोड में है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसका ठिकरा अब कांग्रेस पर ही फोड़ा है। फिलहाल मेरे साथ बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। सच है तो दिखे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।